श्री राम, जय श्री श्याम। शुक्रवार का दिन आ गया है, फिर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि जिनका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं होता उन्हें कोई नहीं पूछता। बाहर के लोग तो छोड़िए, अपने घर के लोग नहीं पूछते हैं। शुक्र ग्रह की वजह से नहीं, पैसा ना होने की वजह से। अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आप नौकरी नहीं करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप किसी से पैसा उधार मांग के देख लीजिए और वापस मत दीजिए, फिर देखिए उनका असली रूप और असली रिश्तेदार और असली दोस्ती आपके सामने आ जाएगी। कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी के लिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाइए, बहुत मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के तो पैसा मिलता नहीं है। बहुत अच्छी बच्चों को एजुकेशन दीजिए, बहुत अच्छी एजुकेशन होगी तो बहुत अच्छा उन्हें पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी उन्हें जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी होगी, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए क्या करना है, हमेशा मैं जो शुक्रवार को उपाय बताती रहती हूँ, काली चींटियों को ज़रूर आपने चीनी, शुगर, पिसा हुआ शुगर है वो पेड़ की जड़ में आपने डालना है। और दूसरा, आजकल गर्मी के अंदर मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगी, बहुत प्रचंड गर्मी हो रही है कि अगर किसी ने अपने घर के अंदर फ़िश एक्वेरियम रखा हुआ है तो ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी की वजह से उसमें मछलियाँ मरती हैं, तो जब फ़िश मरती हैं तो हमारी किसी की भी जो भी घर में रखता है उस जगह पे फ़िश मर रही है तो वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है। और आर्थिक स्थिति ख़राब होने का मतलब आपका शुक्र जो ग्रह है वो मजबूत नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका शुक्र ग्रह ख़राब होगा। तीसरी बात, एक नॉर्थ वेस्ट की दिशा के अंदर एक थोड़ा कच्ची मिट्टी का स्रोत होना चाहिए। जिनका ग्राउंड फ्लोर का घर है वो तो रख कर सकते हैं, एक छोटा सा कच्ची मिट्टी रखिए, उस पर कोई पौधा नहीं उगाना है। और अगर नहीं है, आजकल सब जगह मार्बल वगैरह यूज़ होता है, अगर नहीं है तो एक खाली गमला रखिए, उस खाली गमले में सिर्फ मिट्टी कच्ची होनी चाहिए, उसमें रोज़ पानी भी ज़रूर डालिए, लेकिन उसमें पौधा नहीं उगाना है, उसको रखना है हमने नॉर्थ वेस्ट में। वो भी शुक्र के लिए, ग्रह के लिए बहुत ही, आपका शुक्र ग्रह मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है। और हमेशा मैं बताती हूँ, देखिए हरा पेन लेना है कि ये जो हमारा अंगूठा है, उस अंगूठे के नीचे जो ये होता है, ये शुक्र ग्रह का कारक होता है। जिनका भी ये शुक्र ग्रह का जो कारक है ये उठा हुआ होता है, उनका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत होता है। इस पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा घी लगाना है, घी लगा सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाइए और उसको ऐसे अच्छे से उसको रगड़ना होता है, मसलना होता है। जितना आप इसको मसलें, इस ग्रह को, इस आप पॉइंट को आप मसलेंगे घी से या इत्र से, या उस पर मलाई भी लगा सकते हैं। ये जो भी ये बता रही हूँ मैं चीज़ें, इससे ये जो आपका जो ग्रह है यहाँ पर कारक होता है, ये मजबूत होता है। और इत्र का तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, जब भी लगाना है शुक्रवार वाले दिन इत्र ज़रूर लगाएं, यहाँ भी लगाएं, अपनी नेक पे भी लगाएं, अपने कान पर भी लगाएं। और हरे पेन से सभी को मैं बताना चाहूँगी, पहले भी मैंने कई बार बताया है कि ये जो अंगूठा है इसके नीचे हमने क्या नंबर लिखना है, 6 नंबर लिखना है। 6 भी लिख सकते हैं, 33 भी लिख सकते हैं। 33 का क्या मतलब होता है, 6। और ये और एक त्रिकोण बना लेना है यहाँ पर, इसी पॉइंट के ऊपर एक त्रिकोण बनाना है। वो त्रिकोण क्या होता है, वो हमारा शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो वास्तु के हिसाब से भी अच्छी होती है और आपके शुक्र ग्रह को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन करना सिर्फ हरे पेन से है। स्पेशली हरा पेन हम लोग तो रखते हैं, कोई महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता ही होता है, 10 रुपये का पेन होता है। तो ये इससे, इन चीज़ों से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और मैंने जो बताया कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा में एक खाली गमला ज़रूर रखें, उसमें मिट्टी डाल के रखें और उसमें रोज़ाना थोड़ा सा जल अर्पण करना है। ये काम ज़रूर करें, हर शुक्रवार को करना है। और तुलसी के ऊपर दिया तो रोज़ाना ही शाम के वक्त पे जलाना होता है। फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर कपड़े, ये नहीं कहते कि ब्रांडेड ही कपड़े आपने पहनने हैं, लेकिन गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं। अंडर गारमेंट्स गंदे होते हैं, फटे हुए होते हैं, उनको फेंक दीजिए। कई लोग सोचते हैं कौन देख रहा है, लेकिन आप तो देख रहे हैं।
तो ये सब जो होते हैं, इससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, और चाहे कुछ सड़क पे चलती हुई महिला है उसको भी आपने इज़्ज़त और मान सम्मान की नज़र से देखना है, गलत दृष्टि से नहीं देखना है। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपके ग्रह बहुत अच्छा होगा। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये सब बातों का तो ध्यान रखना ही है। साथ में हमें महालक्ष्मी जी की एक पेंटिंग जो होती है, चाहे आप तस्वीर ला सकते हैं या उनकी बैठी हुई मूर्ति हो, उसको आपने साउथ ईस्ट की दिशा में रखना है और बैठी हुई हो महालक्ष्मी जी, और उनको भी आपने गुलाब का इत्र लगाना है, गुलाब के फूल चढ़ाने हैं, और सफ़ेद चीज़ों का जितना भी हो उनको भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। ये छोटे छोटे काम कीजिए, अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन साथ में काम में ज़रूर करना है, पढ़ाई ज़रूर करनी है। बच्चे हैं तो, टीनेजर्स हैं तो बहुत मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत अच्छे पैकेज आजकल चल रहे हैं, और ये नहीं सोचिए कि हमारा शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग अगर राशि के अंदर है तो बिना कमाए छप्पर फाड़ के आसमान से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत कीजिए, कर्जा मत लीजिए, उधार मत लीजिए, ना उधार दें ना उधार लें, और अपना मेहनत करके कमाइए, इज़्ज़त से, मान सम्मान से ज़िंदगी को जिए। यही सब मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ। और बहुत ही साफ़ सुथरे रहें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने परिवार को साफ़ सुथरा रखें, सबकी इज़्ज़त मान सम्मान करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय महालक्ष्मी नमः।